मेरे लिए तो बड़ा भावुक सा लम्हा है। और वो देश में आग लगा लेते हैं, हमें लकड़ी में आग हम नहीं लकड़ी में आग नहीं लगा पा रहे। ये देखिए अजरा जो है केक लेके आ रही है। और तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं तो क्यों लाई हो केक? भूल गई क्या बोलना था? याद है मुझे क्यों लेकर आई हूँ। हाँ। असल में लक्ष्मण जी का जो है उनका यूट्यूब चैनल जो है वो जो चलाते हैं सामाजिक पाठशाला, उसके 50,000 पूरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उस खुशी में हमने केक लेकर आया। देखिए ये देखिए 50K लिखा है ना इस पे। यस, ऐसा लग रहा 5 उल्टा बना दिए। 50K। ये 5 सच में उसने उल्टा ही बनाया है। उल्टा ऐसे उल्टा ही बनाया है उसने किधर 5। है वो, किधर है? 50K। हाँ हाँ, पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली। तो ये हम लोग जो हैं किसी का जन्मदिन नहीं मना रहे, हमें से किसी का जन्मदिन नहीं है, ना ही हम न्यू ईयर ना ही हम न्यू ईयर मना रहे हैं। ये दरअसल डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत और शुक्रिया। हमारे कामना है कि 50 लाख हो। अरे थैंक यू सो मच। तो ये हम केक लाए हैं। मैंने दिन में ट्वीट किया था, जब ये इन्होंने ट्वीट किया था कि कुछ साथी जुड़ जाएं तो 50,000 हो जाएंगे, फिर मैंने केक के लिए बोल दिया था। तो ये केक है, 50K इस पे लिखा है। हम लोग उत्तराखंड में तो यहाँ पे ये ऐसा ही केक मिला बस, और इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और जब तक ये लोग इस केक की फोटो ले रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ा भावुक सा लम्हा है। और भावुक नहीं होना। नहीं, और ये 50 लाख तक पहुंचना है। हाँ नहीं, वो आपके बहुत यार इसको ना आप बड़ी ऐसे बात। लो जैसे वो दुल्हन टाइप में। ऑटो में इनकी फोटो लेता हूँ दुल्हन स्टाइल में। मैं वही कह रहा आपको मैं जलाता हूँ ना, हूँ, मोमबत्तियों। आपकी उधर से मोमबत्ती ना बुझ जाए, हम यहाँ आग जलाएंगे। हाँ नहीं अभी जल जाएगी। कुछ लोग जो हैं, मैं सोच रहा हूँ अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी को क्यों सुधीर छोड़ रहे हैं? चौधरी, मेरे ये बॉस है ना पुराने लोग, रूबिका लियाकत, रजत शर्मा, इन लोगों को बुलाएं। वो आग में घी डालने का काम करते हैं, जलाते हैं। ना आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं। वो देश में आग लगा लेते हैं, हमें लकड़ी में आग हम नहीं लकड़ी में लगानी आग नहीं लगा पा रहे। सीख नहीं ऐसी आती। चीज ये ना तो ना सीखने की। सीखना हमें। हम आग तो बुझाने आग वाले लोग बुझाने हैं। का काम करते हैं। तो अजरा अब कैमरा करेंगी तो वो गायब। अभी हम काटेंगे केक। भाई साहब आग तो जलती रहेगी। ये अखबार से जला देता हूँ, ये वैसे भी मनु मीडिया को जलाने का काम हम कर ही रहे हैं, है ना। तो ये मनु मीडिया को जला देंगे हम। पिछली बार आपने दैनिक जागरण को जलाया था, ये कौन है? अमर उजाला। अमर उजाला। अमर उजाला को जला रहे हैं। ऐसा उजाला जो पूरे देश में अंधेरा फैला अंधेरा रहा कर हो। देता है, अमर उजाला जल गया। तो चलिए। आग जल गई। अभी आप केक काट दें, पहले कैंडल बुझाइए। क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलेंगे? नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं, ये हैप्पी 50K। 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 और ये बहुत, वैसे तो बहुत छोटी उपलब्धि है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है। तो इस 50,000 में शामिल हर एक व्यक्ति को मेरी ओर से ये बधाई पहुंचे। ये आपकी खुशी है जो हम और सेलिब्रेट। केक काटने के बाद हम जो हैं ये भी जानेंगे कि इन्होंने YouTube अपना क्यों शुरू किया। हम कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, इन्होंने क्यों YouTube शुरू किया और क्या इनका फ्यूचर प्लान है YouTube को लेके, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले क्योंकि मोमबत्ती पिघल जाएंगे। ओके, थैंक यू। मारिए फूक। हैप्पी 50K, हैप्पी 50K, हैप्पी 50K सब्सक्राइबर टू यू। सारे सब्सक्राइबर को बधाई। सब्सक्राइबर टू यू। तो सभी 50K सब्सक्राइबर को बधाई, शुभकामनाएं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव का जो कारवां है वो बढ़ता रहे, लोग उसमें जुड़ते रहें, अच्छे सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे। यहाँ पे तो मैं ही हूँ, हाँ, मुझे ही खाना तो आपको ही खिलाएंगे हम। ये लीजिए, ये हमारी ओर से आपको बधाई। और हम आपको खिला देते हैं। हाँ, ये आपके 50,000 सब्सक्राइबर की तरफ से आपको बधाई। और केक भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये मोहब्बत बनाए रखिए। और देखिए मैं अपने चैनल पे भी मैं ये बात बोलता हूँ कि आप हमारी ताकत हैं, और हमें और ताकतवर बनना है ना, बाहुबली बनना है, तो और ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए और लोग चाहिए। और ऐसे ऐसे और भी लोग चाहिए जो जो अलग अलग किस्म से
समझने, समझाने, बोलने और जो भी ज़रूरी चीज़ें उसको लोगों तक पहुंचाने की भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे हज़ारों लोग हमें चाहिए। तो आपको कितना वक्त हो गया लक्ष्मण जी? इसको रखते हैं अभी, हाँ, बतलाते इसे हैं ना? रखते हैं। तो ये केक अभी हम खाएंगे, इसको अच्छे से खाएंगे। तो आग जलती रहे, बुझे ना। फिर से मीडिया को जलाना पड़ेगा। तो कितने साल हो गए आपको लक्ष्मण जी ये यूट्यूब चलाए हुए? कितना वक्त हो गया? मतलब 50,000 होने में कितना टाइम लगा आपको? ऐसे तो ये 2014-15 के आसपास जो मेल से जुड़ा हुआ एक यूट्यूब का लिंक आ जाता है ना, हाँ हाँ। तो जिस मेल से मेरा ये यूट्यूब चैनल है उसका आप उस पर देखेंगे डेट, तो वो काफ़ी पहले की है। अच्छा, मुझे वो माचिस पकड़ा दीजिए, मैं भी मीडिया का हूँ ना, थोड़ी आग लगा दूँ। तो वो डेट तो काफ़ी पहले की है, लेकिन पिछली बार लॉकडाउन के दरमियान ये कोशिश मैंने की कि सब कुछ जब बंद था पहले लॉकडाउन में, तो फेसबुक के ज़रिए मैंने कोशिश की कि मैं क्या भूमिका अदा कर सकता हूँ। हाँ। एक पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए शख्स की समाज में भूमिका क्या हो सकती है। हमारी एक भूमिका तो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी कक्षाओं में है, जी। हमारी किताबों से जुड़ी हुई है, कलम से जुड़ी हुई है। उस भूमिका के निभाने के साथ मैं जब सोच रहा था कि हमारी और कौन सी भूमिकाएं हैं, तो एक प्रोफेसर की भूमिका एक नागरिक के तौर पर भी काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी अहम हो जाती है। सही बात है। तो जो चीज़ें या जैसा क्लासरूम हम चाहते हैं ना, दरअसल हमारे जहन में वैसा एक मुल्क भी होता है। मुल्क भी होता है। वो उतना ही खूबसूरत हो, उतना ही इंक्लूसिव हो। हाँ। असल में हमारी क्लासरूम भारत के संविधान और मंडल कमीशन लागू होने के बाद से थोड़ी बहुत इंक्लूसिव होना शुरू हुई है। तो उसके बीच में हम कविताएं पढ़ना, हम अपने साहित्य का इतिहास जानना, इन सब के जरिए जो काम कर रहे थे, उसके साथ साथ हमें लगा कि हमें विचारों को भी लोगों के बीच में ले जाना चाहिए, विचारों पर भी बात करनी चाहिए। तो मैंने यूं ही एक रैंडम सा नाम आया, सामाजिक न्याय की पाठशाला, तो उसके नाम से चैनल नहीं बनाया, वो चैनल मेरे ही नाम से रहा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नाम से ही। और जो मैं पढ़ता था उसे उस पे बोलने लगा कि भाई ये पाठशाला है तो हमें अपना इतिहास जानना चाहिए, संघर्षों का इतिहास, विरासत का इतिहास। तो ये सफ़र लगभग 1.5 साल का है जो व्यवस्थित तौर पर शुरू हुआ है। तो आपको 50 जो के सब्सक्राइबर हैं उसके होने में आपको 1.5 साल लग गया, तकरीबन 1.5 साल लग गया। तो ये YouTube पे जैसे मतलब ऐसा क्यों लगा कि भाई मुझे अपने खुद के वीडियो बनाने चाहिए? क्योंकि हम बहुत सारे बहुजन मीडिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग चैनल चला रहे हैं मीडिया के तौर पे खासकर। आपका मीडिया से अलग कुछ काम करने का और उन चैनल के मुकाबले में फिर अपना भी काम करने का, इसके पीछे भी कुछ रहा होगा कि भाई शायद ये वो काम नहीं कर रही है जो बाकी बहुजन मीडिया, शायद वो भी ये काम नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से एक तो जैसे मीडिया की जो भूमिका है वो खबरों से जुड़ी हुई ज़्यादा है। मतलब एक खबर है, उसे एक व्यक्ति जो मीडिया का है, जैसे आप हैं, तो आप अपने नज़रिए से किसी खबर का विश्लेषण करते हैं और जो भी कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही होती हैं उसको अपने ढंग से नरेट करते हैं। जी, मेरे को वो पकड़ा दीजिए तो मोमबत्ती। हाँ, मतलब हमारा एक्सपर्टी भी एक्चुअली मीडिया का ही है हाँ, ना, खबरों को कैसे रिसर्च करें, ढूंढे, फैक्ट जुटाएं। नहीं, दरअसल आपने उसको बाकायदे कोर्स के जरिए भी सीखा है। हाँ। और उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से आप कहने को सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इसीलिए हैं क्योंकि वे खबरें जो जनता को जानना जरूरी हैं, जिन्हें सही पर्सपेक्टिव में जानना जरूरी है, जिन्हें जानना ही चाहिए, उनके लिए आप काम करते हैं। और हम लोगों की कोशिश उससे थोड़ी मुख्तलिफ, उससे थोड़ी अलग है। ये तो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो मतलब ये कि भाई मीडिया वाले तो खबरें दिखाते रहते हैं, मैं अपना काम मतलब सैद्धांतिक आइडियोलॉजिकल काम होगा, वैचारिक काम। जैसे हमारा काम या जो अभी भी मैं काम कर रहा हूँ वो मीडिया का काम नहीं है। मतलब आपको YouTube के रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कि कितने पैसे कमाए। रेवेन्यू तो बिल्कुल अलग चीज़ है। और सच कहें तो अभी फ़िलहाल हम भले ही एक टेम्परेरी प्रोफेसर हैं, लेकिन सरकार हमें पढ़ाने का, हमारे लिखने पढ़ने का एक मेहनताना दे रही है। लेकिन उसी पढ़ाई लिखाई से जोड़ करके मैंने ये सोचा कि कुछ किताबें, कुछ ऐसे लोग
जिन पर या तो बातें कम हुई हैं और या बातें जो हुई हैं वो बहुत सीमित दायरे तक हैं। और टेक्नोलॉजी जब बदली, सूचनाओं के पहुंचने का जरिया जब बदला, तो हमें ये लगा कि अगर उस रास्ते भी हम अपने लोगों को समझा पाए कोई चीज़, कोई बुनियादी किताब है, कोई बुनियादी शख्सियत है, इसलिए मैंने उसका नाम दिया सामाजिक न्याय की पाठशाला। सामाजिक न्याय मेरे लिए एक विचार का नाम है, एक ऐसा विचार जो संघर्षों का विचार है, जिसमें लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सब शामिल है। वो भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक मूल जो ख्वाब है, उस विचार का नाम है सामाजिक न्याय। तो मैंने इसी कोशिश में ये शुरुआत की कि उसमें जैसे कुछ ऐसी शख्सियतें जिनका आइडिया ऑफ इंडिया में एक अहम रोल है, जो एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें जिन लोगों की अहमियत है और जिन पर बात जरूर होनी चाहिए, जिन पर बातें या तो कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो कोशिश यही है और इसलिए मैंने वो चैनल इस तरह से शुरू किया। ये चैनल पे जैसे मैं भी आपके लगातार चैनल देखता रहता हूँ और आपके साथ इतने वीडियो भी हमने किए हैं, तो बहुत सारी जानकारी ना नई भी मिली। जैसे शिवदयाल चौरसिया हैं, त्रिवेणी संघपुरा, वो ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम लोग भी नहीं जान रहे थे। और डिजिटल माध्यम मतलब एक तरीके का, जैसे भाई किताब पढ़ने में तो वक्त लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा ना लोगों को, तो वीडियो देख के कोई समझा देते हैं तो जल्दी असर होता है दिमाग पे, तो इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इवन हम लोग जब ना देखिए, हम लोग पढ़ने पढ़ाने के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अक्सर, और वो दूसरे मेरा विषय भी साहित्य का है, तो हम जब साहित्य पढ़ाते हैं, हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं, हम कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, या उस साहित्य को जिंदगी से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे कविता प्रतीकों, बिंबों के जरिए आपके जहन में एक बिंब पैदा करती है, एक ख्याल पैदा करती है जी। हम ये कहते हैं कि कोई अच्छी कविता वो है जो आपके जहन में एक गूंज उठाए। अगर आपके जहन में उसकी कोई इमेज नहीं बन रही है, अगर आपके मन में कोई खाका नहीं बन रहा है, तो वो साहित्य बहुत, हमारे यहाँ एक शब्द है साधारणीकरण, तादात्म्य स्थापित करना। तो ये जो हमारे यहाँ नाटक आया और बाकी चीजें आई, तो उसके जरिए ये हुआ कि हम केवल शब्द सुन करके कोई चीज उतने असरकार ढंग से नहीं देख पाते जिसको देखना और सुनना दोनों साथ हो। तो एक तो ये बात, दूसरी ये कि जिंदगी बदल गई, तकनीक की घर घर पहुंचने लगी। अब देखते हैं लोग, यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल की पहुंच है, और ये दोनों वजहें जब जुड़ जाती हैं, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत अहमियत भरा हो जाता है। बिल्कुल। और मेरे पास तो लोगों के फ़ोन आते रहे। इवन मैं एक और इसमें किस्सा साझा करूं कि जब मैंने शुरुआत की, तो मैंने बहुत पॉपुलर ढंग से जो लोग जिन पर बातें हुई, मसलन डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, या बिरसा मुंडा, या आप कह लें कि पेरियार, इन लोगों पे अमूमन बातें हुई हैं, डॉक्टर लोहिया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि नए लोग, नई किताबें और वो जानकारियां लोगों के जरिए भी मुझ तक मिली। जी, लोग भी बताते होंगे कि इस सब्जेक्ट इस पर भी करिए। मेरे पास लोगों ने किताबें भेजी। अच्छा। और तमाम मुझे अंदाजा है कि तकरीबन 2 दर्जन किताबें मेरे पास ऐसी हैं जो लोगों ने भेजी हैं, और इस अपील के साथ कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं, और वो सामाजिक न्याय के आइडिया के साथ जुड़ी हुई। हाँ, और मतलब एक इंटरेस्टिंग, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे खूब पढ़ा लिखा गया है और उनके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन जैसे आपका एक वीडियो था, मेरे को याद आ रहा है, मैंने अपने चैनल पे भी लगाया था कि अब कोई भी ओबीसी जो है वो बाबा साहब को अगर कोसता है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का ये वीडियो भेज देना, ये लिंक दिखा देना उसको। तो एक नया नज़रिया उसी विषय पे, लेकिन एक नए ढंग से, एक फैक्ट के साथ में नए तरीके से पहुंचा देना, तो उसका भी असर होता है लोगों पे। मुझे लगता है ना कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन का ही तो सारा खेल है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि उसी हिंदी साहित्य के इतिहास को तो कितना पढ़ाया जाता है, मगर एक टीचर, एक प्रोफेसर जब अपनी क्लास में जाता है ना, और असल में वो प्रोफेसर है, वो दिखावे वाला नहीं है, वो कागज वाला नहीं है, वो असल में प्रोफेसर है, तो वो क्लास में जाने के पहले ये सोच कर जाता है कि आज मुझे अगर कबीर पढ़ाना है, 2021-22 के नौजवानों को पढ़ाना है, तो मैं क्या ऐसा करूं
कि मैं कबीर को एक नए अर्थ में उनके सामने जी पेश कर सकूं। ऐसे ही हमारे सब मतलब सबके रटा रटाया पुराना नहीं, नए करते हैं ऐसा contemporary, लोग। तो और दूसरी बात ये भी होती है कि भाषा का बहुत बड़ा रोल है। साहित्य का होने के नाते मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि मैं एक बेहतर और आसान भाषा जो आम बोलचाल की भाषा है उसका मुझे लाभ मिला। विषयों का लाभ मिला कि मैंने कौन से विषय चुने, मैंने किताबों को चुना। तो जो किताब मेरे पास रिप्लाई आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाता, उन सबको शुक्रिया कहता हूँ। उस कमेंट में वो कहते हैं कि मतलब एनिलेशन ऑफ कास्ट है या गुलामगिरी है या पेरियार की किताबें हैं या इवन मैंने त्रिवेणी संघ के जो बिगुल है उस बिगुल पर जब वीडियो बनाई या अर्जक संघ पर वीडियो बनाई तो उस संगठन के लोगों के फोन मेरे पास आए और तमाम लोग तो ये कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आप आइए हमारे संगठन के अध्यक्ष बन जाइए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरी एक छोटी सी भूमिका है, मुझे भी वो करना है और बहुत कुछ करना है, और बहुत छोटी सी भूमिका हमारी है और अभी हम बहुत थोड़ा सा काम कर पा रहे हैं। ये काम बहुत बड़ा है। तो इसमें जैसे मैंने तो वीडियो एडिटिंग सीखी, मैं जैसे स्क्रिप्टिंग का काम करता था अपना चैनल में, लेकिन मेरा काम एडिटिंग का नहीं था। मैंने सीखी एडिटिंग, तो अब आपने कोई एडिटिंग सीखी, मतलब कैसे वीडियो कैसे बनाते हैं? निश्चित रूप से, और उसमें आप जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका। और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी जो भी भूमिकाएं, इवन जैसे मैं कहता हूँ ना एक बात कि मैं जहाँ जिस टाइम प्लेस एंड स्पेस में मैं हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे होने में मेरे पीछे का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम एक कंटिन्यूएशन में एक पार्ट मात्र हैं। ना हम बहुत तोप लोग नहीं हैं। सही बात। हमारे पीछे बहुत तोप लोग हुए हैं। उनके संघर्षों की हम वजह तो से आज हम बात कर रहे हैं। नहीं, उनकी वजह से हम यहाँ हैं। उनकी वजह से हैं और उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। और एग्जैक्टली हम क्या नया कर रहे हैं, हम अपने कम से कम लोगों को ये समझा पाएं कि उन्होंने क्या किया था। देखिए तो उन्होंने क्या किया, कम से कम आप उसी को जान लीजिए। तो जैसे उस कंटिन्यूएशन में इसका पार्ट होता है हमारे होने में, वैसे ही मेरे इस YouTube चैनल पर मेरी भूमिका है। चाहे मैंने एडिटिंग की बात हो या कैमरा फेस करना या लिखी हुई बात को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए, पॉइंट्स बना के। चुनौतीपूर्ण ये भी है सुमित जी कि एडिटिंग तो फिर भी सीखी जा सकती है। अमूमन इस देश में भाषा के साथ अन्याय हो रहा है ना, लोगों को भाषा नहीं आती तो लोग कहते हैं आपको कुछ नहीं आता। भाषा तो जरिया है एक तरह से उस तरह का। तो एडिटिंग या कैमरा फेस करना या उसकी बुनियादी सुविधाएं जिसमें आपकी भूमिका या और तमाम लोगों की भूमिका बहुत रही है, उनसे हमने सीखा है। हम हर बार कुछ न कुछ सीखते हैं। उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती मेरे साथ ये है कि मैं, मान लीजिए एक 100 पन्ने की किताब है, एक एनिलेशन ऑफ कास्ट है या गुलामगिरी है या द साइलेंट इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन है, वो सालों का शोध है। उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। उसके एक पन्ने पर 1 घंटे की वीडियो भी बनाएंगे ना तो वो कम होगी। मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण ये था कि मैं गुलामगिरी को 15 मिनट 20 मिनट में कैसे लोगों को लंबे वीडियो अक्सर लोग देखते नहीं और ज्यादा देर तक कोई देखेगा नहीं। और इसलिए मैं आज, चूंकि एक खुशी का पल है, इसलिए ये एक खेद भी व्यक्त करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ बहुत जरूरी बात मिस कर गए। उस किताब के साथ उतना न्याय नहीं कर पा रहे हो जितनी की न्याय होना चाहिए। फिर भी मेरी कोशिश ये कहती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और मेरे को याद है जब हमने बहुजन यूट्यूबर्स मीट किया था तो 100 यूट्यूबर हमारे यहाँ इस बार आए थे। पिछली बार 40 आए थे, इस बार और तीसरी बार हो सकता है अगर सब हालात सही रहे तो हम रियल वर्ल्ड में एक जुटान करेंगे। उस समय आप आए थे तो आपने एक बात बोली थी, मुझे याद है कि हमारे जो पुरखे थे वो इस देश के असली कंटेंट राइटर थे। बिल्कुल, देखिए वो, और इवन सही बात है, कंटेंट उन्होंने इतना दिया है ना, उनकी एक एक किताबें, उनका एक एक लेख या उनका एक काम। मतलब मुझे याद है कि मैं जब रामस्वरूप वर्मा पर काम कर रहा था तो मैंने ये देखा कि वो वित्त मंत्री रहते हुए कैसे उन्होंने फायदे का, मुनाफे का बजट दिया। आज आप उसे कैसे जोड़ सकते हैं, ये मेरी भूमिका है। अगर मैं उस एक फैक्ट को, उस कंटेंट को जो हमारे पुरखों ने दिया, जयपाल सिंह मुंडा हैं या सिद्धू कानू हैं या तमाम लोग हैं, तो उन सारे कंटेंट को हम इस्तेमाल कर पाएँ, ये बड़ी कोशिश रहती है। और इवन सबसे दिलचस्प बात ये है कि अभी बहुत छोटी भूमिका, आप मेरे पूरे YouTube चैनल पर देखेंगे तो 15 से 20 इंडिविजुअल्स हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाई है। उनकी संख्या 100 से 150 हो सकती है और होनी चाहिए।
किताबों की बात करें तो मैंने अब तक 10 किताबों पर बात की होगी जी। और उनकी संख्या 10,000 हो सकती 10,000 हो है सकती जो सामाजिक न्याय के भाई विचार आप तो नौकरी भी करते हैं, काम भी दुनियादारी के बिल्कुल। सारे हैं, तो उसी में से समय निकाल कर वो नहीं, हमें क्लास लेनी है, हमें उसके लिए पढ़ना पढ़ाना है, इसलिए कई बार मैं समझ रहा हूँ। वो चीजें मैंने नौकरी करते हुए ही 10 शूद्रा चलाया था 2 साल तो हमने जॉब करते हुए चलाया था, तो रात भर बैठ के मैं एडिट करता था, फिर सुबह जाके काम करता था, तो वो एक चैलेंज होता है। और मगर आज के दिन मैं खुद से ये वादा करना चाहूँगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्याय कर पाऊँ, जितना ज़्यादा इस पूरे विषय पर लिख पाऊँ, बोल पाऊँ, मेरा मन है कि मैं इन सारी चीज़ों पर किताबें भी ले आऊँ। अच्छा। हाँ, केवल यूट्यूब की दुनिया कई बार अनगिनत वीडियोस में कोई वीडियो खो न जाए, लोग कोई एक भाषण देख करके, कोई एक बात देख करके भूल न जाए। किताबें दूर उसका डॉक्यूमेंटेशन एक ख्याल ये भी है। तो ये तो बड़ी बात है। ये 50,000 के उसमें लोगों को नई सूचना, हाँ, नई सूचना ये आपके लिए, बिल्कुल। हम जल्दी उस पर किताबें भी ले आएंगे और तमाम आइकॉन, जैसे इवन मैंने अब्दुल कयूम अंसारी पर जब बात की, पसमानदा आवाज को लेकर, तो अब्दुल कयूम अंसारी पे बात करते हुए तमाम लोगों के फोन आए कि हाँ इस तरह से। दरअसल ये यूट्यूब चैनल केवल इसलिए नहीं है कि 50,000 फॉलोअर जुड़ गए और हम कोई सेलिब्रिटी बनना है, हम लोग नहीं है सेलिब्रिटी। सही बात है। सेलिब्रिटी हमारे पुरखे थे, हमारे पुरखे हैं। हम तो उनको पढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। असल में हम दरअसल बहुत कुछ सीखते हैं, हमें ऐड होता है, मेरी भाषा में बहुत कुछ जुड़ता है जब मैं एक किताब पढ़कर उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ज्योतिबा फूले पर जब वीडियो बनाते हुए उसे पढ़ता हूँ तो लगता है कि मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ और करीब से करीब हम जाते हैं। तो ये कोशिश मेरी रहती है। अच्छा, कभी कभी जैसे हमारे साथ होता है कि हम बहुत रिसर्च करके एक वीडियो बनाते हैं और काफ़ी वक्त लगता है एडिटिंग में भी। मैं तो एनिमेशन ग्राफिक्स का भी ख्याल रखता हूँ। आप तो बहुत शानदार वीडियो बनाते हैं। मैं उसमें बहुत मेहनत करता हूँ और कभी कभी वो चलती नहीं है। हाँ। तो बहुत कम लोग देखते हैं। तो ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि बहुत मन से वीडियो बनाया है और हमारे लोगों ने उसको उतना प्यार नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। तो वो डॉक्टर रतन लाल कहते हैं ना कि नागिन डांस ज़्यादा देखते हैं तो कभी कभी जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, देखना चाहिए लोगों। मतलब देखिए, आप तो प्रोफेशनली आप उस काम में हैं और निश्चित रूप से आप जितनी मेहनत करके कंटेंट दे रहे हैं और उसकी जो क्वालिटी है, उसके बाद ये निराशा स्वाभाविक है। कई बार होता है ना कि आप बतौर प्रोफेसर आपने बहुत मन से पढ़ाया और आपने पलट के 4 क्वेश्चन पूछे हों और विद्यार्थी उसका जवाब न दे पाए, तो अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनत की थी मैंने। मैं नहीं पढ़ा। लेकिन मैं सुमित भाई एक बात कहूँ कि वो जैसे एक प्रोफेसर का मेहनत से पढ़ाया हुआ एक लेक्चर, वो हो सकता है तुरंत आपको ये ना लगे कि वो आउटपुट दे रहा है या नहीं, लेकिन उसका असर तो होता है। तो आपके वीडियोस, आपका कंटेंट आज नहीं कल लोग देखेंगे। वो एक लंबी कोशिश है। लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि हम तो एक ही फॉर्मूला भाई, नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत है। नहीं, हमने अपनी भूमिका निभाई, अपना काम कर दिया हमने। हाँ। अब आप 85% 90% कमेरा जाति के लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, हम बात 90% की कर रहे हैं। हाँ। तो होना तो ये चाहिए कि बहुजनों के 90% मीडिया हाउसेज हों और वो क्वालिटी कंटेंट दें। हाँ, और तो उसमें बहुजनों की जिम्मेदारी है कि देखिए, मतलब आज बहुत आसान है यूट्यूब चलाना। आपके पास एक मोबाइल है, आप शुरू कर दीजिए और आपका चैनल चल जाएगा। और गाली देके, बकवास करके, रोस्ट वीडियो, आप मीम बनाइए, बना के क्या आप डांस करिए, कुछ भी है वो कर रहे हैं और लोग कमा रहे हैं, सब काम चल रहा है। लेकिन अच्छे जो चैनल हैं, जो बौद्धिक वर्ग को जागरूक, उनकी जो पूरी अध्ययन है, जो उनका रिसर्च है, वो सामने आता है और लोगों को समझाते हैं। मुझे तो बहुत सीखने को मिलता है, चाहे अम्बेडकर नामा हो या आपका चैनल हो। मैं तो खूब देखता हूँ और खूब उससे सीखता भी हूँ। तो ये उन बहुजनों की भी जिम्मेदारी है कि भाई अपने लोगों के लिए फ्री में आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। कुछ आपको उस तरह से पेमेंट भी नहीं करनी है कि उसका कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना हो। तो यार फ्री में तो कम से कम कर दो। और मतलब सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको वो कम से कम प्रेरणा मिलती है कि हमारे लोग और ज़्यादा प्यार चाहते हैं या दिखा रहे हैं। तो भाई असली बात ये है ना कि आप जो काम करते हैं, मतलब वही जो कहा ना कि नॉन सीरियस कंटेंट जिसे कह रहे हैं या हल्के फुल्के कंटेंट, वो एक नेचुरल है। मतलब आप गालियां बहुत जल्दी सीख लेते हैं, आप एक अच्छी भाषा में कैसे लोगों के सामने बोलना है वो नहीं सीख पाते। लेकिन एक बात है कि वो असर तो करता है। इसलिए एक हो सकता है कि अभी वो समय ऐसा है कि लोग वहां तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सीख रहे हैं ना, तो आप इसे लोगों तक ले जाइए।
इससे हमें कम से कम ये ताकत मिलती है कि हम सही रास्ते पर हैं। सही रास्ते पे हैं। और इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों का मोहब्बत है। और मैं तो कहूँगा कि जो लोग भी अच्छा बोल सकते हैं, सुमित जी हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर रतन लाल जी हैं, तमाम चैनल हैं, मैं चैनलों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद पहचानिए कि कहाँ आपकी बातें हैं, उनसे जुड़िए और अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। और मैं तो इस एक आखिरी किस्सा बस कह दूं कि दरअसल इस YouTube चैनल से एक काम ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको, और देश भर के लोग जानते हैं, देश भर से लोग फ़ोन करते हैं, बधाई देते हैं कि मैं जिनको बिल्कुल नहीं जानता वो मेरा नंबर लेकर के कमेंट करके कहते हैं कि हम राजस्थान से बोल रहे हैं, हम हैदराबाद से बोल रहे हैं, हमें कलकत्ता में रहने वाले वो लोग जो यूपी बिहार के, उनके फ़ोन आते हैं। ये हमारी ताकत है, इससे बड़ी पूंजी हमारे पास कुछ नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि मेरे अपने घर के लोग, मेरे रिश्तेदार जब मेरी वीडियो देख करके, एक किस्सा आखिरी में सुनाता हूँ कि मेरी माँ ननिहाल में हमारे गई थी, तो माँ ने कहा फ़ोन करके कि सबसे छोटे वाले नाना जी, उन लोगों के घर पे कुछ हो रहा था, कुछ रिचुअल्स, कुछ कर्मकांड टाइप का। तो मेरे सबसे छोटे वाले नाना जी, जो बचपन में कहते थे बड़ा शरारती लड़का है, वो आके सबके सामने कह रहे हैं कि भाई देखो बहुत कर्मकांड मत करो यार, देखो वो एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, वो देखो अपनी वीडियो में कैसे कहते हैं वैज्ञानिक चेतना तो मेरी पूंजी यही है कि हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है। सही बात है। और बस ये मोहब्बत बनी रहे, आपकी मोहब्बत हमारे लिए जिम्मेदारी है। आपके हिस्से का केक मैं खा रहा हूँ, मैं तो बातें करते करते खा रहा हूँ, मुझे तो केक काफ़ी अच्छा लगता है और ये केक टेस्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का चैनल भी सब्सक्राइब करें, अजरा एंड सुमित व्लॉग्स और द न्यूज़ भी, उनको भी आप सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और प्यार बनाए रखें। बाय बाय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।